तो एक और प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक पुली सिस्टम दे रखा है। यहाँ पे एक साइड जो है मास m अटैच्ड है, एक साइड मास 2m अटैच्ड है। मास 2m जो है एक एक्सटेंडेड बॉडी है, लेट्स से इसका लेंथ जो है l है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोगों को गिवन है कि पुलिस सिस्टम का जो ऊपर वाला भाग है इट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन दैट इज वेरिएबल इन नेचर एंड दैट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 5t गिवन है। एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इट टेक्स द मास m 1 सेकेंड टू रीच फ्रॉम पॉइंट b टू रीच पॉइंट बी फ्रॉम ए, ठीक है। तो ए पे अगर स्टार्ट हुआ था एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो बी तक पहुंचने में इसको 1 सेकंड लगा, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द लेंथ एल ऑफ रॉड, ठीक है। तो मतलब जितना रिलेटिव डिस्टेंस जो है मास एम और 2m जो है 1 सेकंड में एल लेंथ क्रॉस कर रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे फंडा है, ठीक है। तो लेट्स लुक एट द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहला चीज जो मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूंगा, ये मैंने अपने पुली के वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि ठीक है, इफ देयर इज अ पुली, ठीक है, ये कंस्ट्रेंट रिलेशन का कॉन्सेप्ट है कि इफ देयर इज अ पुली, ऊपर का पार्ट अगर मान लो a0 से जा रहा है और ये वाला पार्ट a1 से जा रहा है और ये a2 से जा रहा है, तो कंडीशन जो बनती है ना, a1 प्लस a2/2 इज इक्वल टू a0 होता है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ बहुत एक्सटेंसिवली। तो ये पहला रिलेशन मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट रिलेशन आई एम गोइंग टू यूज इज a इज इक्वल टू 5t। लेट्स से मास m इज मूविंग विद एट एनी गिवन टाइम t, ठीक है। एट एनी गिवन टाइम t जो है वेरिएबल है, ठीक है। तो a1 जो इसका मैं एक्सेलरेशन मांगूंगा वो भी वेरिएबल होगा, और इसका इस बॉडी का भी अगर मैं एक्सेलरेशन a2 मान लेता हूँ, लेट्स से इन द अपवर्ड्स डायरेक्शन, ठीक है। अगर हमने अपना एजम्पशन रॉन्ग रखा होगा तो अपना जो है नेगेटिव साइन आ जाएगा, ऑलरेडी अपने आप मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है वेरिएबल है a1 एंड a2 आर डिपेंडेंट ऑन टाइम, ठीक है, टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। तो आई कैन से a1 प्लस a2/2 इज इक्वल टू 5t, ठीक है। इससे मेरे पास ना a2 की वैल्यू आ जाएगी, इट इज गोइंग टू बी 10t माइनस a1, ठीक है। a2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a1 आ गई मेरे पास, ठीक है। इसको बाद में मैं यूज करूंगा, पहला इक्वेशन तो मेरा ये बन गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो है ना f इज इक्वल टू ma लगाते हैं, तो ठीक है। क्योंकि ये जो है हम लोगों को ना ये दोनों इनएक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग्स दे रखे हैं, पुली में भी कोई फ्रिक्शन का एलिमेंट है नहीं, तो हम लोग जो है यहाँ पे टेंशन इक्वल एज्यूम कर सकते हैं। इधर भी टेंशन t लगेगा ऊपर की तरफ, इधर भी t लगेगा, ठीक है। इधर वेट ऑफ ग्रेविटी जो है mg लगेगा एंड इधर जो वेट ऑफ ग्रेविटी है वो 2mg लगेगा, ठीक है। तो f इज इक्वल टू ma के कुछ इक्वेशंस लिख लेते हैं। सबसे पहले बॉडी के लिए जो ये वाला बॉडी है, ab वाला बॉडी, इसका जो होगा f इज इक्वल टू ma लिखेंगे t माइनस 2mg इज इक्वल टू 2m इंटू a2 की जगह हम लोग पुट कर देंगे 10t माइनस a1 वेयर t रिप्रेजेंट्स टाइम, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये हो गया। दूसरा इक्वेशन मैं लिखता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी फॉर दिस वन, फॉर मास m, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा t माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू a1, ठीक है। अब यहाँ से t की वैल्यू जो है mg प्लस a1 लिख सकता हूँ, और ये मैं इधर सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू बी लेफ्ट विथ mg प्लस a1 माइनस 2g, ठीक है। ये m मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स m 10t माइनस a1, ठीक है। तो mm कट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a1 माइनस g इज इक्वल टू 20t माइनस 2a1, ठीक है। तो यहाँ पे 3a1 हो जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी 20t, ठीक है। तो इससे मेरे पास a1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t आ गई एट एनी गिवन टाइम t जो है a1, g का वैल्यू ना 10 मान लेते हैं, ठीक है। लेट g इज इक्वल टू 10 मान लेते हैं, ठीक है। 9.81 जो भी होता है अप्रोक्सीमेशन फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमें तो कॉन्सेप्ट से मतलब है, ठीक है। तो अपना हो जाएगा 20t प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू a1, ठीक है। अपने पास a1 आ गया, तो a2 भी आ जाएगा अपने पास, ठीक है। एंड नाउ लेट अस, अब हम लोगों को कॉन्सेप्ट लगाना होगा रिलेटिव का, a रिलेटिव का, ठीक है। तो ये जो है ये a1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है एंड ये a2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो a रिलेटिव एक्सेलरेशन, लेट्स से दिस इज बॉडी 1 एंड दिस इज बॉडी 2, एक्सेलरेशन ऑफ 1 as seen by 2 is equal to acceleration of 1 with respect to the ground frame minus acceleration of 2 with respect to the ground frame। तो ये जो होगा ना, ये a1 माइनस a2 ही होगा, ठीक है। तो a1 माइनस a2 जो है, a2 के पहले तो 10t माइनस a1 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास होगा 2a1 माइनस 10t, ठीक है। और a1 की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे, तो मेरे पास जो a रिलेटिव का वैल्यू आएगा ना, a रिलेटिव को मैं इसमें जब सिंप्लीफाई करूंगा ये a1 की वैल्यू पुट करके इन टर्म्स ऑफ t, तो वो कुछ इस तरह से आएगी मेरे पास। तो आई एम गोइंग टू गेट a रिलेटिव इज गोइंग टू बी 10/3 टाइम्स t प्लस 2, ठीक है। ये मेरा रिलेशन आ गया a रिलेटिव का, ठीक है। अब a रिलेटिव को क्या मैं लिख सकता हूँ, a रिलेटिव को लिख सकता हूँ dv रिलेटिव बाई dt, ठीक है। और इसको 10/3 t प्लस 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। इनिशियली जो है ना, इनिशियली जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था तो v रिलेटिव जो है 0 होगा, फाइनली कुछ भी होगा, ठीक है, v होगा। लेट्स से फाइनली जो है v रिलेटिव को v मान लेते हैं, मान लो, ठीक है। तो इसको dt को इस साइड ले जाते हैं
एंड लेट्स इंटीग्रेट दिस, ठीक है, लेट्स इंटीग्रेट दिस। ये होगा v इनिशियल दैट इज 0 से लेकर v तक, एंड टाइम जो है t इज इक्वल टू 0 से लेकर टाइम t इज इक्वल टू t तक होगा, ठीक है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू बी लेफ्ट विथ v रिलेटिव दैट इज v इज इक्वल टू 10/3 कॉमन आ गया, दिस इज गोइंग टू बी t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t, ठीक है। तो v रिलेटिव आ गया। अब v रिलेटिव को मैं लिख सकता हूँ, v रिलेटिव को लिख सकता हूँ dx रिलेटिव अपॉन dt, ठीक है, और फिर से dt इस साइड लाके मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, एंड dx रिलेटिव जो होगा ये 0 इनिशियली तो कोई भी चेंज इन रिलेटिव डायरेक्शन नहीं होगा, ये 0 से l तक जाएगा, ठीक है, l तक जाएगा, l लेंथ तक, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव डिस्टेंस ट्रैवल जो है l है, और t जो है 1 सेकंड तक होगा, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 सेकंड तक होगा, ठीक है, क्योंकि 1 सेकंड में l डिस्टेंस ट्रैवल किया था ना, दैट वी नो। तो ये हो जाएगा 10/3 t स्क्वायर बाई 2 को इंटीग्रेट जब करेंगे तो हो जाएगा t क्यूब बाई 3, देन दिस इज गोइंग टू बी t क्यूब बाई 6 फ्रॉम 0 to 1 प्लस 2 t स्क्वायर बाई 2, तो t स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू l, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 10/3 1/6 प्लस 1, दिस इज गोइंग टू बी 7/6, ठीक है। ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 35/9 दैट इज इक्वल टू l। तो इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगा 3.88 समथिंग, तो अप्रोक्सीमेटली 3.89 की तरह वैल्यू आता है, 3.88 आता है, एंड दैट इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम।